सुप्रिया जी, आपकी हर बात बहुत बहुत देखिए, आप विचलित हैं आज आक्रोशित हैं आप। पूरा देश है, कोई जानने वाला भी देश है ना। लेकिन सुप्रिया जी, हम भी हैं। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि खाना नहीं खाया जाता आज। मेरे परिवार के लोग भी अस्पताल में हैं। और अभी भी एक सुन तो लीजिए सुप्रिया जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता ना कि हम भाषा की मर्यादा भूल जाएं, कि किसी को शर्म नहीं आती और कोई ऐसा वैसा। प्लीज सुप्रिया जी, चर्चा करेंगे हम यहाँ पर, बस सिर्फ चर्चा करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, देश में ऑक्सीजन की सप्लाई पर रेलवे ने पहल की है। रेलवे ने एक पहल की है, राज्यों के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेल की तरफ से, रेलवे की तरफ से चलाई जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। सुप्रिया जी सुन लीजिए, खबर आई है, एक देश को बता देने दीजिए। खबर होती है, मरीजों तक जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाने में रेलवे मदद करेगा। रेलवे ने यह पहल की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके यह बात कही है। मनोजीत मंडल जी, ममता बनर्जी कहती हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, हमें ऑक्सीजन दीजिए। चुनाव में लगे हुए थे आप, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, पूरी टीएमसी, पूरा आपका काडर, पूरी आपकी सरकार, पूरा आपका प्रशासन सिर्फ चुनाव लड़ने में लगा हुआ था। क्या पहले से तैयारी नहीं की जा सकती थी? कोरोना का खतरा आने वाला है, गंभीर खतरा है, टला नहीं है। अब जब संकट सर पर आ गया, जब पानी सर के ऊपर से जाने लगा मनोजीत जी, तो केंद्र को जिम्मेदार ठहरा देंगे? अपनी जिम्मेदारी नहीं है कुछ? देखिए शहीद भाई, फरवरी ने हमारा जो प्राइम मिनिस्टर क्या कहा है कि इस देश एकदम बिल्कुल कोरोना मुक्त हो गए, और उनके लिए श्रेय, उनका ही जो श्रेय उनके तरफ जाते हैं। लगातार एक साल हम क्या देख रहे हैं, मार्च के महीने से आज तक सिर्फ कोरोना के फाइट के खिलाफ ऐसा लगता था सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी है। जो भी वो करते थे एकदम उनके पीछे एक मकसद होता था। आप देखिए, एक साल बाद वहीं पे हम खड़े हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर पैंडेमिक एक्ट लागू करते हैं तो वो कौन करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। हमको ठीक से काम तक करने नहीं दिया गया। हमारे ऊपर लोगों को भेजा गया, टीम भेजा गया, कैसे पॉलिटिक्स किया गया हम देखे। फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूं, हमारी स्थिति खराब है, लेकिन अभी तक उतना गंभीर नहीं है। 7-8 हजार केस हो रहा है, लेकिन हमको बहुत बहुत कॉशस रहना पड़ेगा। ये हो रहा है क्योंकि ममता दी जो एक सालों में बात नहीं कर रही थी, काम कर रही थी। हमारे पास अभी तक 100 के आसपास कोविड अस्पताल है, जिनमें 50% गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हाँ, जो चीज हमारे हाथ में नहीं, हम कैसे कर सकते? ये ऑक्सीजन मानो, रेमडेसिविर मानो, और सबसे बड़ी बात वैक्सीन। इन द मंथ ऑफ फरवरी ममता दी ने चिट्ठी लिखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमको वैक्सीन दो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इलेक्शन है। अब देखिए शहीद भाई, इलेक्शन का रैलियां हो रहे हैं दिसंबर महीने से। फिर भी हमको लगा था सेकेंड वेव आ रही थी जनवरी महीने में, इलेक्शन डिक्लेयर हुआ फरवरी महीने में। आप मेरे को ये बताओ, इलेक्शन कमीशन का क्या मालूम नहीं था? ये सेकेंड वेव जब ऑलरेडी चलाया मुंबई में जनवरी के एंड में, ये कभी भी कोई कहीं पे जगह पर आ सकते थे। इलेक्शन को हम काटल नहीं कर सकते थे। 8 दफा इलेक्शन क्यों किया गया, हमें मालूम है क्यों किया गया। क्योंकि नहीं, अभी ठीक नहीं है, बात पूरी करने दीजिए। क्योंकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लगातार बंगाल में आ सकते, 50 रैलियां किया है प्राइम मिनिस्टर साहब, और गृह मंत्री तो यहीं पर है, कल भी थे, आज भी थे।